हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपने हमारी वीडियो में 1.5 तक हम चैप्टर 1 के 1.5 एक्सरसाइज तक खत्म कर चुके थे। तो उसी के साथ हम उसी आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे, जो है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.6। तो 1.6 बहुत इजी एक्सरसाइज है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड। मीन्स फाइंड करो, मीन्स पता करो। क्या पता करना है भाई? 64 रेज़ टू पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 है, इसकी क्या वैल्यू होगी? इसको मीन्स सिंप्लीफाई करो और छोटा बना के लिखो। तो गाइस में आपको करना क्या है, आप पहले इस नंबर को ना किसी की चीज की पावर कुछ लिख दो, ठीक है? जैसे कि लेट्स सपोज कुछ भी लिख दो, मतलब पावर में कुछ ना कुछ आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 64 है, 64 है मीन्स इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? इसका ले लो आप एलसीएम। बताइए, रुकियो मत। 8 2 4 8। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि ये क्या कितनी आ रही है। ये कितना हो गया? 2। ये हो गया मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम है। तो ये वैसे है तो 6, ये तो बन जाएगा 2 की पावर अगर हम लिखने जाए 6। लेकिन गाइस अगर आप देखो, आप 64 को 2 की पावर 6 बना देते हैं तो क्या ये चीज कैंसिल होती है? ये 1/2 कहीं से कैंसिल होता है? नहीं। तो आप 64 को इजीली कैसे लिख दोगे? 2 1 जा 2, इसका 2 और ये 2, ये बन गया 8। और 8 की पावर कितनी होती है कि जब 64 बन जाए 8 8 जा 60 मीन्स 8 की पावर 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 8 8 जा 64। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। इस 64 को हम लिख देंगे 8 की पावर 2। अब बाहर ये 1/2 था ही। अब गाइस ऐसे कोई चीज दे रखी है, ऐसे a की पावर m, बाहर में ऐसे दे रखा 1/m। तो ये जो पावर है ना m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम काम यही करेंगे, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 8 की पावर 1। तो आंसर क्या आ गया? 8। अब आज बढ़िया अपने अगले पार्ट की तरफ। जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है 30 रेज़ टू पावर 1/5। इसको भी गाइस आपको 32 को कुछ ना कुछ ऐसे लिखना है, ऐसा नंबर में लिखना है कि जिसकी पावर इसके इक्वल हो, जिससे हम इसको कैंसिल करने में आसानी रहे। तो करने के लिए आप इसका पहले एलसीएम ले लो, अगर आपको नहीं उतना आइडिया है तो। 4 जा 8, यहाँ पे दिख गया आपको 3 4 5, 2 की पावर 5। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो यहाँ पे लिख देंगे इस 32 को 2 की पावर 5, और ये ऊपर 1/रेज़ की पावर 5 तो है ही। अब ये गाइस ये 5 से 5 यहाँ कैंसिल, बच गया क्या? 2। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 2। बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट क्या कह रहा है? 125 रेज़ टू पावर 1/3। अब फिर से हमें 125 को ऐसा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा जिसकी पावर कहीं ना कहीं ले देके 3 आए, तभी वो उससे कैंसिल हो सकता है। कैसे करना है? फिर से वही एलसीएम। इसको आप 5 से करोगे ना 2 से हो सकता, 3 से तो हो ही नहीं सकता। 5। तो गाइज बधाई हो, यहाँ पे देखो 5 रेज़ की पावर 3। तो 5 रेज़ की पावर 3 आ गया, मतलब हमारा जो कहीं नहीं इसका 1/3 है एज इट इज के बन चुका है। तो आप इसको क्या लिख देंगे? 125 को तो लिख देंगे 5 रेज़ की पावर 3, और ये होल में क्या था? 1 रेज़ की पावर 3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? 5 की पावर 1 मीन्स कितना आ गया? 5 आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है कुछ तो यहाँ पे क्या रखा? 9 रेज़ की पावर 3/2। अब तक जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें क्या था? सभी की पावर में ऊपर में क्या था? 1 1 था, बस यहाँ पे नंबर चेंज कर दिए तो उससे उतना फर्क पड़ेगा नहीं। आइए करते हैं। तो 9 है, 9 को हम समथिंग मीन्स हमें कुछ ऐसा लिखना है किसी की पावर क्या आ जाए? 2 आ जाए, जिससे हम इससे क्या 2 से 2 वो कैंसिल कर सके। तो हम 9 को अभी करने की जरूरत नहीं है, 9 को आप खुद ही बता दो किसके मतलब स्क्वायर में कितने 2। तो 3 की पावर्स को 9 को मिल सकते हैं 2, और होल में क्या है? 3/2। अभी आपको 2 से 2 कैंसिल होता दिख गया होगा, बच गया क्या? 3 की पावर 3 मीन्स आंसर क्या आया? 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर कितना हो गया? 27। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में फिर आ गया 32। अब 32 को हमने फर्स्ट क्वेश्चन बार हमें करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने पता लगा लिया था कि जो 32 है ये 2 की पावर में कितना होता है? ये होता है 2 की पावर 5, और ऊपर हमें दे रखा 2 की पावर 5।
2/5 सॉरी 2/5, तो ये 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल होता हुआ हमें दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या देंगे 2 की पावर 2 आ गया, तो मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 2 मीन्स आंसर क्या हो गया 4। जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में फिर वही 16 है, 16 को आप लिख सकते हैं इजिली 2 की पावर 4। नहीं हुआ कि देख लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बन तो यही रहा है ना, 2 आ रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो मीन्स 2 की पावर 4 और ऊपर में क्या है 3/4। अब ये 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल, बच गया 2 की पावर 3 मीन्स आंसर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आ गया हमारा 8। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में फिर से वही फर्स्ट पार्ट वाला आ गया कि 125 को आप किसकी पावर लिख सकते हो, हम उसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और ऊपर क्या माइनस में, इस बार माइनस में ध्यान रखना, यहाँ पे आप गलती मत कर देना, यहाँ पे प्लस मत लगा देना माइनस में वो, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल। अब ये आ गया 5 की पावर -1, तो आपको बता दो अगर ये 5 की पावर -1 है मीन्स ये रिवर्स रेसिप्रोकल है, मीन्स ये क्या है 1/5 है, 1/5 को हम 5 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा बनेगा 1/5। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होने के बाद हमारे चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। तो 3 का क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन में गाइस कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है क्या बेसिकली, तो बता दो यहाँ पे कि अगर मीन्स यहाँ पे बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन उनकी पावर जो है वो अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा बेस तो ऐसे ही रहेगा, बस इनकी जो पावर होगी ना वो हो जाएगी ऐड, ये तो होगा इस केस में। और सेकंड केस में अगर ये चीज डिवाइड में रहे a की पावर m अपॉन a की पावर n, बेस तो सेम ही है बस ये क्या है पावर सारी डिवाइड में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेस ऐसे लिखेंगे, ये चली जाएगी पावर ऊपर में से नीचे वाला हम माइनस कर देंगे, ये हो गया एक। तो अगर ये ऐसा आ जाए a की पावर m b की पावर bm, अब इस केस में बेस तो सेम नहीं है बट पावर क्या है पावर सेम है, तो इस केस में आप क्या करेंगे पावर तो ऊपर ही रहने देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ए बी की पावर हो जाएगी m। अब जो फोर्थ केस है वो क्या, फोर्थ केस और है वो क्या कहता है कि ऐसे दे दे a की पावर m बाहर में n, तो इस केस में आप करेंगे a एज इट इज, इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई m इंटू n। तो गाइस ये चार ये जो प्रॉपर्टीज है इनके बेस पे ये चारों क्वेश्चन होंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में प्रॉपर्टी लग रही है बेस सेम है बट पावर क्या है अलग अलग है, तो इस केस में मैंने बताया था बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो करिए ऐड, 2 एज इट इज रहेगा, पावर ऐड मीन्स 2/3 प्लस 1/5। ये तो इस केस में क्या यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 यहाँ पे एलसीएम लोगे 15 आएगा, 10 प्लस 3, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 13/15 यहाँ पे। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे देखो है तो डिवाइड में बट यहाँ पे ये क्या है पावर जो है नीचे में है, तो अभी हमने जस्ट सेकंड क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट था जो 5 वाला था -1/5 का उसको हमने करा था, आप इसको ले आएंगे ऊपर, ये 3 है ये ऊपर आएगा तो पावर जाएगी माइनस में और ये ऊपर है 7। अब ये जो है मैंने फोर्थ रूल था, ये फोर्थ रूल क्या था a की पावर m है और बाहर n है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा a m इंटू n, तो ये चीज़ यहीं पे होगी 3 एज इट इज, 3 की हम क्या कर -3 की क्या कर देंगे हम 7 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया 3 की पावर 3 7 जा -21, ये तो हो गया यहीं पे खत्म। थर्ड पार्ट गाइस, थर्ड पार्ट डिवाइड वाला है, यहाँ पे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेस तो सेम ही है, बेस सेम होने मीन्स इसकी जो पावर होंगी क्या हो जाएंगी माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पे लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी a की पावर m -n। तो गाइज आप भी करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ से उसका आंसर बता दूंगी किस तरीके से करें। और मेक श्योर गाइज बहुत ईजी है, आप इस प्रॉपर्टी को लगाओगे, लगाते साथ ही आंसर आ जाएगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना किस किस का आंसर आया। अब जो ये वाला है इसमें क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी लग रही है, बेस अलग अलग है a इंटू बी है बट पावर क्या है सेम है, तो इस केस में क्या होना है पावर रहनी है सेम
और ए और बी की हम कर देंगे इनटू ए बी की पावर हो जाएगी m। तो गाइज यहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। आप ये दोनों पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे खुशी होगी जान के। और अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं इसको आगे ये दोनों पार्ट अच्छे से बता दूंगी। और मेक श्योर गाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग अस।